ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर स्वाति जायसवाल, श्री वेंकन्ना जूनियर कॉलेज चिंताल और तारनाका से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी में जो आपके पोर्शन चले गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए कि अपना 11th लेसन जल ही जीवन है और 9th दक्षिण गंगा गोदावरी, ये 2 लेसन हमारे पोर्शन में से चले गए हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सारे पाठ है और कविताएं हैं और उपवाचक है, वो अपने को पढ़ने हैं। आज हम बरसते बादल कविता पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं कवि परिचय बताना चाहती हूँ। ये सुमित्रानंद पंत का कवि परिचय है और बच्चों यह आपके पढ़ाई के लिए और आपके पोर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कवि परिचय जो 4 मार्क्स का फर्स्ट बीट आती है, उसमें सुमित्रानंद पंत का कवि परिचय आपको अवश्य आता है, इसीलिए आप ये ज़रूर याद करेंगे। और एक काम बच्चों आप ज़रूर कीजिए, एक सेपरेट छोटी सी बुक बनाइए, उसमें सारे कवि परिचय आप लिखिए और रोज़ एक बार आपको ये कवि परिचय और लेखक परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपनी फर्स्ट बीट होती है 16 मार्क्स की 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जिसमें 4 मार्क के, उसमें आप लोगों को कवि परिचय और लेखक परिचय अवश्य आता है। इसके अलावा भी अगर अपने को पाठ का सारांश जब हम लिखते हैं या कविता का सारांश लिखते हैं, तो आप लोगों को कवि का नाम, लेखक का नाम और किस पाठ से लिया गया है ये पाठ का नाम, ये लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए आपको अगर पढ़ने के लिए सरल और सुविधाजनक चाहिए तो एक छोटी सी 100 पेजेस की सेपरेट बुक लीजिए और उस बुक के फ्रंट पेजेस पे, सिर्फ फ्रंट पेजेस पे आप हर एक कवि लेखक का कवि परिचय एक छोटा सा पिक्चर लगा लीजिए उनका, और उसके साथ में उनका, जैसे कि मैं यहाँ बताई हूँ, आप उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसी आपकी सुविधा पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पैराग्राफ में ही लिखना है, 4 मार्क का रहता है और इतना आप लिखे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इस और ये याद करने के लिए भी सुविधाजनक है। और सबसे पहली बात, रोज़ एक बार आपको वो छोटी बुक में ज़रूर देखना चाहिए, और आप पिक्चर लगा के रखोगे तो उस पिक्चर की सहायता से आप कवि लेखक को अच्छी तरह पहचान जाओगे। और सोने के टाइम में या मॉर्निंग उठने ब्रश करने के बाद जो भी टाइम आपको मिलता है, एक बार वो बुक खोलिए और बुक में कवि परिचय को एक बार सारे पेजेस, इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रंट पेज पे रहने से आप जैसे पेज पलटाएंगे आपको कवि परिचय दिखते जाएंगे, लेखक परिचय दिखेंगे, जिससे आपको सुविधा होगी और आप आसानी से उनको याद रख सकेंगे। Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So, first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So, what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. और आपकी सुविधा के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप पैराग्राफ में ही उनको याद करो, आप आराम से ऐसा लिख के, जैसे उनका नाम सुमित्रानंद पंत, उनका जन्म
1900 अल्मोड़ा में हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव। आप 3 और 4 सिर्फ लिखते हैं प्रसिद्ध रचनाएं, उसके बाद आदि लिख दीजिए तो भी चलता है। उसके बाद उनको जो भी कवि या लेखक है उनको क्या पुरस्कार मिले हैं ये लिखना जरूरी है। जैसे सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ आदि लिख दीजिए, 2 पुरस्कार लिखे तो भी बस है। उसके बाद में उनकी मृत्यु 1900 में हुई। और कोई भी लेखक या कवि जो भी होते हैं उनकी एक विशेषता होती है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर है, वो वीर रस के ऊपर लिखते हैं। हमारे सुमित्रानंद पंत है, वो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। प्रेमचंद जी है, जो सच्चाई होती है, ग्रामीण जीवन और आम जनता की दुख दर्द या सुविधाओं के बारे में, असुविधाओं के बारे में इनका चित्रण ज़्यादा करते हैं प्रेमचंद। तो हर एक कवि और लेखक की अपनी अपनी एक पहचान होती है जिस तरीके से वो लिखते हैं। तो जैसे कि सुमित्रानंद पंत है, वो प्रकृति के बारे में लिखते हैं। आप सुमित्रानंद पंत की कोई भी कविता देख लीजिए, वो प्रकृति के ऊपर रहेंगी। हमारे पोर्शन में या हमारे पाठ में अभी क्या है, बरसात के बारे में वो लिख रहे हैं। तो इसीलिए उनकी क्या एक विशेषता है कि प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। आपको जब भी कवि परिचय लिखना है तो हर एक कवि या लेखक उनकी विशेषता लिखनी बहुत जरूरी होती है, तभी आपका ये पूरा कवि परिचय कंप्लीट होता है। आपके 4 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आप इसको चाहे तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, चाहे तो जैसा मैं आपको बताई हूँ इस तरह से लिखो। ऐसा याद रखने में सरल होता है। और यदि आपको इसको पैराग्राफ बनाना है तो भी आप आसानी से बना सकते हो। इसलिए अपने याद करने की सुविधा के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग एक सेपरेट 100 पेज की बुक बनाइए। उसके फ्रंट पेज पे एक छोटी छोटी पिक्चर जो भी कवि लेखक हैं उनकी लगा के इस तरह से उनका कवि परिचय लिख लीजिए। आपको याद रखने में आसानी होंगी, आप नहीं भूलोगे और जब भी एग्ज़ाम में आएगा आप आसानी से आपको पेज वाइज याद रहेंगे और वो आप लिख सकोगे। इसलिए आप ज़रूर वो एक काम करिएगा।